Assalamualaikum students. Today we are going to discuss about the tenses. Basically, what are the tenses, how they are used, and what is the purpose. In English grammar, verbs are often used in a way that they indicate or denote the time when an event is occurred. These verbs that take up different forms to indicate the time of an action, event, or condition by changing its form are known as tenses. As you know, we have to use the different words to show the action in a statement. तो जो भी स्टेटमेंट के अंदर किसी काम के करने या होने को जो वर्ड जाहिर करता है उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब बेसिकली किसी काम के करने या होने को जाहिर करता है, मगर वो काम कब हुआ, काम हो चुका, होने वाला है, हो रहा है, होगा, अब होगा या कुछ देर बाद होगा। ये जो टाइम के अकॉर्डिंगली इसके अंदर वेरिएशन है, इसकी मॉडिफिकेशन है, वो एक टेंस के थ्रू शो होती है। मतलब टेंसेस किसी भी एक्शन के टाइम को डिस्कस करते हैं, इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं, उन्हें टेंसेस कहते हैं। टेंसेस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। मेन कैटेगरीज टेंसेस की तीन होती हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि टेंसेस क्या है, टाइम ऑफ एन एक्शन। अब उसका टाइम क्या होता है, फर्स्ट पास्ट टेंस। पास्ट क्या है, अब से पहले, मतलब जो करंट टाइम चल रहा है इससे पहले का सारा पास्ट है, चाहे वो एक साल पहले है, एक दिन पहले है, एक घंटा पहले या एक लम्हा पहले है। अब से पहले पास्ट, अब प्रेजेंट, मतलब जो चलता हुआ लम्हा, जो गुजरता हुआ वक्त, जो अभी प्रेजेंट है, जो अभी चल रहा है, उसको प्रेजेंट कहते हैं। और अब के बाद फ्यूचर, इसके बाद चाहे वो एक साल बाद है, एक महीने बाद है, एक घंटे बाद है या एक लम्हे बाद है। अब अब से पहले, अब के बाद, अब प्रेजेंट टेंस, अब से पहले पास्ट, अब के बाद फ्यूचर। Tenses are further divided into four categories according to the nature of task. मतलब काम की नोयत, काम क्या है, क्या वो कंटिन्यूड है, क्या वो अ, हो चुका है मुकम्मल, क्या उसके साथ किसी टाइम का रेफरेंस दिया गया है या कुछ भी नहीं दिया गया। उस लिहाज से काम को आगे से चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और वो चार कैटेगरीज क्या है, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट इज ऑपोजिट टू डेफिनिट। डेफिनिट क्या होता है, क्लियर, जिसके बारे में कोई कंफ्यूजन ना हो। इंडेफिनिट क्या होता है, जिसमें क्लैरिटी ना हो। अब कौन सी क्लैरिटी, और नीचे बाकी टेंसेस के अंदर क्या क्लियर है, ये चेक करने के लिए सेकंड देखें, कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस शो द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन। जब किसी भी काम की कंटिन्यूटी हो, काम हो रहा है, हो रहा था, हो रहा होगा, बारिश हो रही होगी, तो कंटिन्यूटी जब शो होती है तो उसके लिए हम कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। परफेक्ट टेंस क्या होता है, जो किसी एक्शन की कंप्लीशन को, परफेक्शन को जाहिर करता है। मतलब अगर वो कहते हैं बच्चा खेल चुका है, हाँ मैं अपना काम मुकम्मल कर चुकी हूँ, लड़की कपड़े धो चुकी है। अब जहाँ पे चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका था, वो पहले ही इम्तिहान पास कर चुका था, तो यहाँ पे काम की तकमील को जाहिर करने के लिए जो टेंस यूज होता है वो परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस shows the continuity of an action with reference to the time। वो 2 साल से स्कूल में पढ़ रहा है, बच्चा सुबह से रो रहा है, अब एक एक्शन की कंटिन्यूटी है, दूसरा उसके साथ टाइम का रेफरेंस दिया गया है। तो ऐसे जिसमें ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं उसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। मगर जिस ऐसा टेंस जो ना कंटिन्यूटी शो करे, ना इसमें परफेक्शन हो, ना टाइम का रेफरेंस हो, उसको इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। मीन कि उसमें क्लैरिटी नहीं होती, या इसको सिंपल टेंस भी कहा जाता है। यहाँ आपके सामने टेंसेस रिकग्निशन एक टेबल बना हुआ है। रिकग्निशन पहचान, जब आपने इंग्लिश से उर्दू से टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, तो आपने उसको किस टेंस में, किस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करना है, उस स्ट्रक्चर को
यूज करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो टेंस किस कैटेगरी में लाई करता है, फिर आप उसके अकॉर्डिंगली फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। अब उसकी पहचान क्या है, पहचान जानेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली सही टेंस को यूज करेंगे। आपके सामने इधर तो फर्स्ट मिसिंग है सिंपल टेंस है, फिर कंटिन्यूस है, फिर परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूस है। अगर ये साइड पे देखें प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर लिखा हुआ है। मीन कि एक प्रेजेंट की लाइन को देखो तो प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसी तरह पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सबकी पहचान यहाँ आपके आगे मौजूद है। जब हम प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं तो ता है, ती है, ते है। जब किसी स्टेटमेंट के आखिर पे ता है आता है, जैसे बच्चा खेलता है, अहमद स्कूल जाता है, लड़की कपड़े धोती है, हम खाना खाते हैं। जब ता है, ती है, ते है आता है, तो एक तो ये याद रखेंगे है और हैं प्रेजेंट में आता है, था, थी पास्ट में आता है, और गा, की, के फ्यूचर में आता है। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, तो ये क्या हुआ, एक तो ये प्रेजेंट है, दूसरा ये सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस। जब हम पास्ट सिंपल की बात करते हैं तो इसकी सेंटेंस के आखिर में अलिफ छोटी है बढ़िया है। जैसे उसने खाना खाया, लड़की स्कूल गई, बच्चों ने क्रिकेट खेला। तो जब सिंपली स्टेटमेंट किसी प्रॉपर एंडिंग के बगैर अलिफ छोटी और बड़ी है पे एंड हो जाए तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। जब गा, गी, गे किसी और हवाले के बगैर, मतलब सिंपली आता है वो खाना खाएगा, मैं स्कूल जाऊंगा, वो इम्तिहान पास करेगा, तो ये क्या है, फ्यूचर और सिंपल टेंस। जब हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो रहा, रही, रहे वर्ड हमेशा कंटिन्यूटी को शो करते हैं। अगर रहा के साथ है आया, रहा है, रही है, रहे हैं, तो है प्रेजेंट को शो करता है और रहा कंटिन्यूटी को। तो रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। रहा था, रही थी, रहे थे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। गागी ये फ्यूचर को शो करता है, रहा कंटिन्यूटी को, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसके बाद परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस जो कि परफेक्शन को शो करता है, परफेक्शन, कंप्लीशन। और है अगेन प्रेजेंट को शो करता है। चुका है, चुकी है, चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चुका था, चुकी थी, चुके थे पास्ट एंड परफेक्ट टेंस। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे गा फ्यूचर, चुका परफेक्ट, तो ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आगे आया परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन विद रेफरेंस टू द टाइम। बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, लड़की 1 घंटे से पढ़ रही है, बच्चे 2 घंटे से सो रहे हैं या 2 दिन से सो रहे हैं। टाइम रहा, रही, रहे, फिर ये क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मगर जब उसके साथ है आया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। जब टाइम प्लस रहा था, रही थी, रहे थे आया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। जब टाइम के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अगले साल हम इस वक्त कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, फ्यूचर है, कंटिन्यूस है, और विद द टाइम ऑफ रेफरेंस ऑफ टाइम है, तो फिर ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ इस टेबल में इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। पहले तो आपने उसको पहचानना होता है कि वो स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद उसने आपने उसको प्रॉपर स्टेटमेंट में यूज करना होता है। वो स्टेटमेंट में यूज करने के लिए आपको जो चाहिए होता है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि बच्चा स्कूल जाता है, अहमद गोज टू स्कूल, अब गोज क्या है, या हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। अब हमने ये देखना होता है इसमें मेन वर्ब क्या यूज करना है। मेन वर्ब इसमें लिखा हुआ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या यूज किया, गो, वी गो टू स्कूल। अगर हमने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो वी डू नॉट गो टू स्कूल, तो यहाँ डू और डज एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। इसी तरह कंटिन्यूस टेंस में देखें, इज एम आर एज हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एज अ मेन वर्ब यूज होता है। परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैज बीन, हैव बीन,
यूज होता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज होता है। अगर हम इन सारी स्टेटमेंट को स्टार्ट से देखें, इंडेफिनिट से देखें, वी गो टू स्कूल। अगर हम इसे कंटिन्यूस में कन्वर्ट करें, वी आर गोइंग टू स्कूल। अगर हम परफेक्ट में कन्वर्ट करें, वी हैव गॉन टू स्कूल। अगर हम परफेक्ट कंटिन्यूस में शो करें तो टाइम का रेफरेंस देना पड़ेगा। हम 2 साल से स्कूल जा रहे हैं, वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2 years. So it is here is the this is the table of complete table of tenses. You have to copy this table in your copies. You have to learn the table of recognition and table of structure. First, you have to note in your copies, then you have to learn it by heart. That is your today's task.